नमस्ते, मेरा नाम अश्विका है और मैं 12वीं की छात्रा हूँ। और ये मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट है, स्कूल का कार्य है, जिसमें मैं लोगों को जागरूक करती हूँ, जानकारी देती हूँ और शिक्षित करती हूँ। कोई एजेंट नहीं है, कोई एजेंसी से नहीं आया है, ये केवल मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट है और मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप मानिए, आपको नहीं लगे तो नहीं मानिए, आप पे निर्भर करता है। तो बचत सब लोग करते हैं और करना भी चाहिए। बचत करने के कुछ कॉमन तरीके क्या हैं कि लोग जमीन जथा खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, या फिर बैंक में एफडी में या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसों को रखते हैं। तो सबके पास इतना नहीं होता कि वो जमीन खरीद सके या फिर गहने खरीद सके, तो लोग जो थोड़ा थोड़ा रकम है वो पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं या फिर एफडी में जमा करते हैं, जिसपे आपको एक निर्धारित सूद मिलता है, सालाना आपको ब्याज मिलता है एफडी पे या फिर बैंक क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में। लेकिन वो जो ब्याज है वो आपको 6-7% के अराउंड मिलता है, बस 6-7%। उससे ज्यादा आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस देती नहीं है। तो वो जो 6-7% है ना, वो बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे देश में महंगाई भी हर साल बढ़ती है। महंगाई भी 6% से बढ़ रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस साल जो सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं, वही सामान अगले साल खरीदने के लिए आपको 106 रुपए की जरूरत होगी। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, एफडी में बचत करते हैं, तो वो भी आपको 6-7% देता है। तो आपका 100 रुपए 106 रुपए बन जाएगा। तो आपका बचत हो रहा है, पर वो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है उसकी। अगर आप 5-6 साल बाद देखेंगे तो कीमत कम ही हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, सामान खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए। तो अब इसमें क्या आपके पास विकल्प बचता है कि आप अपना पैसा वो कहाँ पे रखिए जो सुरक्षित भी है, प्राइवेट नहीं हो, जहाँ पे आपको है कि डूबने का रिस्क नहीं है, और आप सिक्योरिटी के साथ सुरक्षित रूप से कहाँ पे अपना पैसा आप जमा कर सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड कोई कंपनी का या फिर कोई एक प्राइवेट एजेंसी का नाम नहीं है। म्यूचुअल फंड एक सुविधा का नाम है जो हर बैंक में उपलब्ध है, हर बैंक में भी है। पोस्ट ऑफिस से भी इसे भारत सरकार ने जोड़ दिया है और अभी इसे जीविका से भी बिहार सरकार ने जोड़ दिया है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको ज्यादा सूद मिलता है। म्यूचुअल फंड में कोई फिक्स नहीं है कि आपको 6-7% मिल रहा है। म्यूचुअल फंड जो है वो हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। आपको अगर बहुत अच्छा है तो 25 से 30% भी मिल सकता है, और अगर कुछ भारत में कुछ खराब हो गया, जैसे कि अगर युद्ध हो गया, तो 8-9% भी मिलता है। लेकिन इसमें लंबे समय में, मतलब 3 साल बाद, 4 साल बाद, आपको एक अच्छा 16 से 17% का सालाना ब्याज मिल जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में है कि आप चाहेंगे कि आपका 3 महीना में या फिर 6 महीना में या फिर 1 साल में आपका पैसा डबल कर दे, आपको बहुत फायदा हो, तो वो नहीं है, क्योंकि कोई जादू का छड़ी तो नहीं है। किसी भी चीज को बढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपको है कि आप उसमें 4-5 साल के लिए आप उसमें जमा करें, तब आपको फायदा दिखेगा। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है। हमको और आपको नहीं पता कि पैसे को कहाँ कहाँ रखना है। आप अपना पैसा जमा करते हैं, वो आपके पैसे को अलग अलग जगह लगाता है। कुछ उसने प्रॉपर्टी खरीदा, उसने गहना खरीदा, चांदी खरीदा, सोना खरीदा, अलग अलग कंपनियों में लगाया, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, हर तरीके की कंपनी में लगाया, और उसने उसे जमा किया। तो जमा किया, फिर 3-4 साल में वो बढ़ा और मुनाफा हुआ, वो मुनाफा वो आपको दिया। तो म्यूचुअल फंड ऐसे ही काम करता है। इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है कि आपको 3 साल के लिए करना है या फिर 5 साल के लिए ही करना है या फिर 10 साल के लिए करना है। आप जितना दिन तक आप करना चाहे, आप जितना दिन तक इसमें जमा रखना चाहे, आप उतना दिन तक जमा रख सकते हैं। कोई बंधन नहीं है और आप कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी लगता है 2-3%। अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं, म्यूचुअल फंड में कोई तोड़ने का सिस्टम ही नहीं है। आपको 10,000 आपका जमा है, आप उसमें से आपको 2,000 का जरूरत है, आप 2,000 निकालिए, 8,000 आपका जमा है और उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो इसमें कोई भी बंधन नहीं है। आप इसको 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक रकम चाहिए, आप हर दिन डाल सकते हैं, हर महीने, हर हफ्ते, कोई बंधन नहीं है। जब आपके पास, जब आप सक्षम हो, जब आपके पास हो, तब आप इसमें डालिए। और ये भारत सरकार के नियंत्रण के अंदर भी है, कोई प्राइवेट नहीं है, योजना का नाम है। इसमें भारत सरकार की एजेंसी है जो इसको नियंत्रित करती है। और आप किसी भी बैंक में, किसी भी सरकारी बैंक में, एसबीआई बैंक में, पीएनबी में, कैनरा बैंक में जाके इस चीज के बारे में समझ सकते हैं। इसमें नगदी का भी कोई लेन देन नहीं है। आपका जैसे
सुकन्या समृद्धि का आपका खाता खुलता है या फिर LIC का खाता खुलता है, वैसे ही इसका खाता खुलता है और आपके खाता से कट के इसमें पैसा चल जाता है और जब आप निकालते हैं तो उससे कट के इसमें आ जाता है। तो इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई एजेंट आएगा आपको बोलेगा कि आप जमा करिए हम कर देते हैं। आपका पैसा है जो कि पूरा आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है। आप बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, आप जीविका में जाइए, आप वहां पे समझिए कि ये क्या चीज है और आप समझिए। और जो आप कुछ पैसा बचत करते हैं LIC में, इंश्योरेंस में, FD में या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो कुछ रुपए आप इधर भी जमा करिए ताकि भविष्य में आपकी एक अच्छी रकम हो सके। तो यही है म्यूचुअल फंड। आप जाइए, इसको समझिए और अगर आप लोग का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।